सो गैस कुछ दिन पहले मैंने यूके ट्रिपल एससी के कंटेंट का कुछ मैंने वैकेंसी के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पे मैंने ऑल ओवर बहुत कुछ डिस्कशन किया था। शायद आई होप मैंने सिलेबस डिस्कशन नहीं किया था। जो कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा है सर सिलेबस सो गैस मे भी हो सकता है उसमें सिलेबस नहीं होने के कारण से मैं उस टाइम डिस्कशन नहीं किया होगा, क्योंकि जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो चीज़ मैं नहीं बताऊँ ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है गाइस। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर ज़रूर होगा तो मैं ज़रूर बताया होगा, और नहीं होगा मे भी नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बताया। तो मैंने अभी अपने टीम को बोला हूँ, तो मैंने टीम भेजा है, ठीक है। बट आप उस चीज़ को देख लीजिए, सिलेबस मेंशन कर लीजिए क्या कैसे नहीं है। सो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप लोग बने रहे मेरे साथ। आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी जॉब अपडेट या कुछ भी और भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं इसी तरह आप लोगों के पास अपडेट लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। जिस तरह पहले भी लाता हूँ, ठीक है, आगे भी लाऊंगा। कोई प्रीवियस ईयर हो या कुछ और भी हो जो आप लोग से एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है। सो मैं इसी तरह आप लोग चैनल को बेल आइकन दबा के रखिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो देखते हैं आगे की ओर। तो गैस कुछ आपका यही है यूके अकाउंटेंट कलर का जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था। कि देखो गैस 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। 2 घंटा कुछ आप लोग का टाइम दिया गया था। 2 घंटा टाइम था और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था गैस, ठीक है। और निगेटिव पॉइंट भी था। और जो ही बात है कि ये सब मैंने डिस्कशन कर ही दिया था कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 45%। ये सब फिजूल की बात है कि मतलब 45% होना चाहिए। देखो गैस अगर आपको जॉब लेनी है तो 70-75% से ऊपर आप लोग की होना चाहिए। ये मत देखो 45% और 30% फालतू टाइम दे, कोई मत फालतू टाइम बर्बादी मत करो। सो ये देखो 50-75% कैसे आना है नंबर, ठीक है। 100 नंबर का तो 75 नंबर कैसे आना है एग्ज़ाम में। आप इस चीज़ पर फोकस करो, ये में फोकस मत करो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। काम का चीज़ देखो। नेगेटिव मार्किंग में मैं बता ही दिया था कि मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप लोग का गलती हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। कुछ यही है 0.25% है, ठीक है। जो आपका सिलेबस है गैस, देखो आपका सिलेबस में हिंदी भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ भी दिखाया जा रहा है और जनरल साइंस भी दिखाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक यूके का वैकेंसी, यूके ट्रिपल एससी का ही वैकेंसी का बनाया था। सेम सिलेबस है, सिलेबस कुछ भी डिस्कशन नहीं है। हाँ अकाउंटेंट का है तो उसमें कुछ अकाउंटेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया भी है। बीकॉम लेवल का कुछ अकाउंटेंट का शायद मे भी क्वेश्चन होगा, बट मेन आप लोग का जो यहाँ पे होगा कि इस चीज़ पे भी फोकस किया जाएगा, ठीक है। अब गैस कितना क्या है नहीं है वो चीज़ तो दिया नहीं होगा नोटिफिकेशन में, बट हाँ ये है कि आपका पेपर में ये चीज़ भी आपका होगा कुछ, ठीक है। जो कंप्यूटर वगैरह, हाँ कंप्यूटर तो होगा ही। अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है तो उसमें 100% इससे आप लोग को पढ़ के जाएंगे। कुछ अकाउंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कुछ ये सब चीज़ आप लोग को 100% पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। मैं हो सकता है तो जीके होगा तो लाऊंगा यार, इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि यार व्यू बहुत कम आता है तो मेरा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, इसलिए नहीं लाता हूँ। एक्चुअली मैं जो टीचर हूँ, स्पेशली मैं जीके का ही टीचर हूँ, रियलिटी बात मैं बताऊँ तो, ठीक है। और हाल ही का एक्चुअली मैं टाइपिंग वगैरह नहीं कर पाता हूँ। मेरा एक रूम पार्टनर था जो मतलब ये सारा काम देखता था, जो आपके रणधीर सर थे वो सारा देखता था। मेरे को थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे को कोई सब कुछ देता है तो मैं बना देता हूँ, बोल देता हूँ। बट मेरे अंदर वो नहीं है कि टाइपिंग करूँ खुद से, क्योंकि मेरे को नहीं इतना आता है यार, ठीक है। मैं बस हाँ ये है आपको हर चीज़ समझा दूँगा, गाइडलाइन कर दूँगा। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो 100% आपकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी गाइस। मैं इतना तो मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ ये सारा मेरे पास कई साल का एक्सपीरियंस है, लगभग 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस समझ लीजिए है। प्लस 2016 के बाद से मेरे पास इतना क्या साल हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस है अपने पास, ठीक है। कुछ ये सब चीज़ें आपका, ठीक है। सिंटोनियम्स इंग्लिश में कुछ एरर वगैरह, देखो कैसे बहुत अच्छे हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना तो उनको इंग्लिश से डर लगता है। मैं बताऊँ यहाँ डरो मत, मैं बताता हूँ आप जिस चीज़ कब तक डरोगे। तो इंग्लिश अगर आप लोग मान लीजिए अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो क्या करो आप 2-3 मतलब बेसिक तो पढ़ लो। मुझे मालूम है कि आप इंग्लिश क्वेश्चन ऐसे भी नहीं कर पाओगे, बट फिर भी थोड़ा पढ़ो क्योंकि और एग्ज़ाम आएगा। क्योंकि आप एसएससी जब भी आप ये एसएससी लेवल के एग्ज़ाम है तो इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप रो के पढ़िए हंस के पढ़िए। मुझे विश्वास है कि आप 3 महीने अगर अच्छा से पढ़िएगा तो आपका इंग्लिश हो जाएगा यार। आप इस चीज़ को देखें, बहुत ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे ही इंग्लिश करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों को हिंदी का डर लगता है। बाय गाइस हिंदी इंग्लिश में कुछ डिफरेंस नहीं है, एक लैंग्वेज है, कुछ ऐसा नहीं है कि डरना है, ठीक है। करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये आप जनरल साइंस वगैरह जो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग जो पढ़ते हैं सेम यही है, कुछ अलग नहीं आता। यूके का एग्ज़ाम है तो कुछ यूके का करेंट अफेयर होगा, कुछ यूके का अपना जीके होगा मतलब उत्तराखंड का, ठीक है। कुछ यही होगा। अकाउंटेंट आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसमें अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
तो सो बेसिकली मुझे कंटेंट के बारे में आइडिया नहीं है, मैं नहीं बता सकूँगा, इसके बारे में आप लोग खुद डिस्कशन करके कर सकते हैं। कुछ ये है कंप्यूटर वगैरह के बारे में, हाँ इस सब के बारे में आप लोग तो जान ही लीजिए, ये चीज़ फंडामेंटल कंप्यूटर में इसके बारे में बता सकता हूँ कंप्यूटर के बारे में, बट आपके कंटेंट के बारे में नहीं बता सकता हूँ, जीके के बारे में मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सो कुछ ये था आपका सिलेबस था, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि अगर देखिए कैसे ये आपका सिलेबस मिल जाने के बाद आप लोग कैसे पढ़ना है, ये एक सिलेबस है गाइस, देखो जो मेरे टीम ने मुझे दिया है, देखो सिलेबस कुछ भी हो, यूके का सिलेबस हमेशा सब सेम ही होता है, ठीक है। आप जाहिर सी बात आप खुद सोचिए, अकाउंटेंट यूके का एग्जाम है तो यूके का जीके आएगा, अकाउंटेंट का एग्जाम है तो कुछ अकाउंटेंट से 1-2 क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए कि जो आपका अकाउंटेंट है फिर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि काम ही कुछ आपका यही काम ही करना है, तो जो काम होगा वही एग्जाम में पूछेगा, फालतू चीज़ से पूछेगा नहीं। भाई जो चीज़ के लिए आपको रिकमेंड करा तो उसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हो कि नहीं। मैं एक वीडियो में समझाऊंगा कि आखिर भाई जीके वगैरह हम क्यों पढ़ते हैं, उसको तो जरूरत नहीं है, फिर क्यों पढ़ते हैं, हमें तो कंप्यूटर की जरूरत है, उसको पूछा है, तो मैं कभी बताऊँगा, आप लोग मुझे बताना। थैंक यू।